पौलुस रसूल का कुरिन्थियों को लिखा गया पहला खत, फर्स्ट कुरिन्थियों, और उसका 10वां बाब है, चैप्टर 10, और उसकी 12वीं आयते मुकद्दसा, वर्स 12। आइए देखें खुदा के कलाम में से पहला कुरिन्थियों 10वां बाब और उसकी 12वीं आयते मुकद्दसा को हम तिलावत करेंगे और इस तिलावत को सुने जी। खुदा के कलाम में मुकद्दस में रकम है, बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे। वो क्या रहे? खबरदार किया गया यहाँ पर, वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। थैंक यू। खबरदार रहे कि कहीं गिर ना पड़े। जो कोई अपने आप को कायम समझता है, ये गुमान करता है। इस आयत में वार्न किया गया है, वार्निंग दी गई है। और आज जो जमाना है जिसमें आप मैं हम सब जिंदगी बसर कर रहे हैं, ये है ही बरगश्तगी का जमाना। कितनी आसानी से इब्लीस हमारे नौजवान बच्चों को, बेटों को, बेटियों को गुमराह कर रहा है। हर रोज आप सुनते हैं कैसे वो डिसीव कर रहा है, धोखा दे रहा है, मकारी के साथ, चालाकी के साथ, फरेब के साथ हमारे बच्चे, हमारे लोग गुमराही की तरफ जा रहे हैं। गुनाह किस तरह लोगों को अट्रैक्ट होते हैं, लोग अट्रैक्शन होती है उसमें और लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। आजकल मॉनसून है और आपने देखा है कि जहां भी स्ट्रीट लाइट्स होगी वहां पर आपको वो बग्स वो नजर आएंगे, ठीक है, उड़ते हुए परवाने। उन्हें पता है कि ये रोशनी जो बड़ी चमक रही है ये हमारी जान ले लेगी, लेकिन वो उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। इसी तरह गुनाह भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है। लोग जानते हैं कि हम हलाक हो जाएंगे, लेकिन लोग फिर भी उसकी तरफ जाते हैं। और यहां पर मुकद्दसीन को, ईमानदारों को खबरदार किया गया है। बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है, खबरदार रहे कि गिर न पड़े। गिरता कौन है? आइए देखिए जरा। सुलेमान बिन दाऊद की मिसाल 16वां बाब 18वीं आयते मुकद्दसा जी। पुराने अहदनामा में से सुलेमान बिन दाऊद, इमसाल, प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 18, 18वीं आयत को हम पढ़ेंगे। आइए देखें खुदा के कलाम में से। हलाकत से पहले तकब्बर, लोग तकब्बुर के सबब से हलाक होते हैं। तकब्बुर, घुमंड, प्राइड, सेल्फ प्रेजिंग उन्हें लिए डूबती है। तकब्बुर से पहले हलाकत से पहले तकब्बुर, और सवाल से पहले खुद भी नहीं। अपने आप को देखना, खुद भी नहीं, जैसे दूरबीन होती है, खुद नहीं देखते रहना। किन्नू? अपने आप ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, मैं बड़ी शै हाँ। यह भी तो साडा सत्यानाश कर दी है ना शायद। खुद भी नहीं, आपके सवाल का बाइस है, आपके फेलियर का, फॉल डाउन जो आपकी लाइफ में आता है वो खुदबीनी की वजह से भी आता है। हमें अपने आप से नजरें हटाकर खुदा की तरफ नजरें लगानी है। हलाकत से पहले तकब्बुर और ज़वाल से पहले खुद भी नहीं है। यह दुनिया के अजीम तरीन शख्स की स्टेटमेंट है। और वो कौन था? सुलेमान। ये निचोड़ है उसकी लाइफ का। दाऊद का बेटा। वो कहता है हलाकत से पहले तकब्बुर होता है। जो शख्स तकब्बुर करता है वो हलाक होगा। वो ज़ेहनशीन कर ले इस बात को, वो कोई बादशाह हो, कोई वजीर हो, कोई ताजर हो, कोई दुनिया का खूबसूरत इंसान हो,
अगर वो अपनी जिंदगी में तकब्बुर करता है तो वो लाजमी हलाक होगा, गिर जाएगा। इब्लीस क्या करता था? इब्लीस का प्रॉब्लम भी तो तकब्बुर ही था। ये ले डूबता है तकब्बुर जो है, और खुद भी नहीं। ईमानदार की बरगश्तगी, ईमान से फिर जाना, ये बरगश्तगी है। अपने ईमान तो ही मुकर जाना। ਅੱਜ किन्ने लोग ने मुकरंदे ने, लालच दे के मसीहां नूं उन्हां दे ईमान तो हटाने की कोशिश की जा रही। दौलत देकर, पैसे देकर। यीशु मसीह ने अपनी तालीमात में, अपनी टीचिंग में बारहा ये बात सिखाई, उससे न डरो जो जिस्म को हलाक करता है, उससे डरो जो रूह और जिस्म दोनों को जहन्नम में डालता है। लोग आज अपनी बदनी जरूरतों के लिए मसीह का इनकार कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस आप देख रहे होंगे। ईमान से फिर जाना, खुदा से फिर जाना, उससे दूर चले जाना, यानी चलते चलते ठीक चल रहा था बंदा, खुदा के साथ था, दुआ गो था, प्रशिश करता था, इबादत करता था, बाइबल पढ़ता था। मैं आज ये बात आपकी खिदमत में रखूंगा। ये फौरन ही ऐसी चीजें हो जाती कि आप बरगश्ता हो जाते हैं। ये एक चिंगारी होती है, ये एक स्पार्क होता है जो आहिस्ता 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 आपको खुदा से दूर ले जाता है। ये ऐसा अमल नहीं है, ये ऐसा काम नहीं है जो आपकी जिंदगी में फौरन आ जाता है। और इब्लीस कभी भी आपकी जिंदगी में आकर ये नहीं कहेगा मैं इब्लीस हाँ तो मैं तेन गुमराह कराना आया हूं। वो कोई ना कोई रूप धारेगा, कोई ना कोई प्लान करेगा, कोई ना कोई जाल डालेगा, कोई ना कोई आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा ताकि आप खुदा से दूर चले जाएं, ईमान से फिर जाएं। और फिर एक ऐसा वक्त आता है, फिर वो आपकी जिंदगी में डांस करता है, तबाह करता है, आपको नाश कर देता है, डिस्ट्रॉय करता है। यीशु ने यूहन्ना 10:10 में ये बात कही थी, चोर नहीं आता मगर चुराने। हालांकि चोर चोरी करना आंदा है, लेकिन इब्लीस ऐसा चोर है वो चोरी घट ते जान बहुत ही लैन आंदा है लोगों दे। वो चुराता है लोगों का सुकून भी, सेहत भी, बाकी सब कुछ भी, लेकिन वो आपको हलाक करना चाहता है। और सुलेमान ने क्या कहा? हलाकत से पहले तकब्बुर और जवाल से पहले खुद भी नहीं। हां, हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि हम खुदा के फजल की बदौलत कायम है, दिस इज गुड। लेकिन हमें अपनी आंखें खोल कर रखनी है कि इब्लीस, शैतान जो खता की रूह है, वो कहीं हमें बरगश्तगी की तरफ तो नहीं लेकर जा रहा। बरगश्तगी की तरफ तो नहीं लेकर जा रहा मैं। उसकी ये चाल, ये जो प्लान है, हमें खुदा से दूर तो नहीं लेकर जा रहे। देखिए जरा एक और हवाला। ये शख्स सुलेमान जिसके बारे में अभी आप पढ़ रहे हैं, इसलिए उसने कहा है, उसके अपने तजुर्बात थे। सलातीन की पहली किताब 11वें बाब की 9वीं आयत। हाँ जी, पहला सलातीन की पहली किताब, किंग्स, फर्स्ट किंग्स। सलातीन सुल्तान की जमा है। बाइबल लेकर आया करें अगर आप पढ़ सकते हैं। अगर आप लिख सकते हैं तो अपने साथ कुछ नोटबुक भी लेकर आया करें ताकि पता चले आप स्टूडेंट है बाइबल के। मैं तो आई एम ऑलवेज बाइबल का स्टूडेंट हूं। मैं लिखता रहता हूं बाइबल में से जो कुछ सीखता हूं। सलातीन की पहली किताब 11वां बाब 9वीं आयत मुकद्दस जी। और खुदावंद सुलेमान से नाराज हुआ। हाँ, खुदावंद सुलेमान से क्या हो गया जी? नाराज हुआ क्योंकि उसका दिल, हाँ, क्योंकि उसका दिल खुदावंद इस्राएल के खुदा से फिर गया। इनू बरगश्तगी कहते हैं। बरगश्तगी बाहर नहीं होंगी, पहले बरगश्तगी पहले अंदर होंगी है।
एक खराबी अंदर पहले आंदी है, बाहर तो फिर बाद में वो जाहिर होती है ना, भी यह बंदा बरगश्ता हो गया, ये हुण पान खान दिया है, ये हुण सिगटां पीन दिया है, ये हुण गालां कड्ढन दिया है, तो दुआ करदा हुंदा सी। ये यहां से खराबी शुरू होती है और फिर आहिस्ता ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम ये स्ट्रांग हो जाती है, ये स्ट्रांग हो जाती है और लोग खुदा से दूर चले जाते हैं। और खुदाम सुलेमान से नाराज हुआ क्योंकि उसका दिल खुदावंद इस्राएल के खुदा से फिर गया। ईमानदार की बरगश्तगी से मुराद उसका दिल फिर गया है। वो दिल जो कभी खुदा के लिए तड़पता था, खुदा के लिए मोहब्बत थी, खुदा के लिए जज्बा था, कुछ करने की सोच थी, अब बिल्कुल खत्म हो गया। जब ऐसी सूरत हाल हो तो समझ लें आप बरगश्तगी के कब्जे में आ गए हैं। बरगश्तगी ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं आपकी जिंदगी में। यू आर इन डेंजर, आप बैकस्लाइड हो चुके हैं। इससे मुराद क्या है? सर्द मोहरी, मोहब्बत का ठंडा पड़ जाना। मुकाशफा 3 बाब की 2, 3 और 4 देखें जरा जी, खुदा की बंदी पढ़ने में हमारी मदद करेंगे। मुकाशफा 3 बाब की 2 से 4 आयत तक ये 3 आयत हम तिलावत करेंगे जी। जागता रह और उन चीजों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर। मुकाशफा की किताब है, 3 बाब है, 2 आयत से। ओके, लेट मी ओपन इट प्लीज, you should wait. Oh, excuse me, 2 बाब है जी, दूसरे बाब की 2 आयत से पढ़िए जी। और मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत, और मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत, और तेरी मुशक्कत, और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी के तो बदों को देख नहीं सकता, बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते थका नहीं। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बोले मेरे साथ, पहली सी मोहब्बत। सब कहें, पहली सी मोहब्बत वो छोड़ दी। इबादत तू करना मां, इबादत तू करती है मेरी बहन, लेकिन पहले वाली मोहब्बत नहीं है। और आपको पता है बरगश्तगी जो है, जैसे मैंने कहा कि ये तदरीजी अमल है, ये दर्जा बदर्जा आती है। एक छोटा लेवल होता है, फिर उससे अगला लेवल होता है, फिर उससे अगला लेवल होता है, और फिर आप टोटली बरगश्ता हो जाते हैं। और इसलिए पौलुस रसूल ने कुरिन्थुस के ईमानदारों को जब खत कलम बंद किया, 1 कुरिन्थियों 10वें बाब की 8वीं आयत जो हमने तिलावत की, उसमें उन्होंने कहा, बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है, जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। खुदा आपको गिराना नहीं चाहता, खुदा गिरे हुओं को उठाता है। हालेलुया। वो आपकी हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि आपकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदाम यीशु ने, जब लोगों ने बार बार पूछा कि खुदावन तेरे दोबारा आने की क्या निशानी होगी, ये सारी बातें जो तूने हमें सिखाई हैं, जंगों की अफवाहें, जलजले, तूफान, कौमें एक दूसरे पर चढ़ाई करेंगी,
लोग इजा देंगे तुम्हें। हैरानी की बात नहीं अगर चर्च इजार आसानी में से गुजर रहा है, पेनफुल है, तकलीफ है ये, लेकिन इसके लिए हैरान ना हुआ करें, क्योंकि ये आपके खुदावंद ने कहा है, हमारे लॉर्ड ने, मेरे यीशु ने ये बातें कही हैं, सो ये होनी है। हैरानी ना किया करें इस पर। दुख होता है जब मसीही जुल्म, ज्यादती, बर्बरियत का शिकार होते हैं, आंसू निकलते हैं, लेकिन हैरान नहीं होना आपने, क्योंकि वो आपके साथ है। उसने कहा था मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। खुदाम यीशु ने जब भी आखिर जमाना की बाबत अपने शागिर्दों को एंड टाइम्स के बारे में टीचिंग दी, तालीम दी, तो दो बड़े नाम थे जिनका यीशु जिक्र करते थे। एक नूह था और दूसरा लूत। इन दोनों के अदवार बरगश्तगी के अदवार थे। इन दोनों के टाइम में बरगश्तगी अरूज पर थी। नूह के वक्त नूह अकेला रासबाज था, सारी दुनिया गुमराह हो गई थी। कितनी हैरानी की बात है, नूह और उसका खानदान बचा था, इससे मुराद पूरी दुनिया बदकार हो गई थी। अब अंदाजा लगाएं कि रूए जमीन पर खुदा नहीं चाहता कि दुनिया को हलाक करे, लेकिन दुनिया में रासबाज मिलते ही नहीं है। उस टाइम जब खुदा ने दुनिया को तूफान के साथ, पानी के साथ गर्क किया, उस वक्त नूह और उसके खानदान के अलावा कोई रासबाज, किसी ने नूह के पैगाम को नहीं सुना। नूह के टाइम में बहुत मुनादी की गई, आज भी मुनादी बहुत हो रही है। नूह का लोगों ने मजाक उड़ाया, आज भी लोग ईमानदारों का और सच्चे खादमों का मजाक उड़ाते हैं। जब मैं ये कहता हूं कि खादमों की मुखालफत ना करो, तो मैं सच्चे खादमों की बात कर रहा होता हूं। मेरी बात समझ रहे? कई लोग उसे मिस इंटरप्रेट करके आगे पेश करते हैं। जब मैं ये कहता हूं कि खादमों के बारे में नकम्मी गुफ्तगू ना करो, तो मैं जो खुदा के सच्चे खादिम हैं, जो दयानतदारी से खुदा का काम कर रहे हैं, जिनको खुदा ने बुलाया है, मैं उनकी बात कर रहा होता हूं। वो अकेला, उसकी बीवी, उसके बेटे और उनकी बीवियां, इनके अलावा पूरी दुनिया में कोई रासबास नहीं था। यीशु ने नूह को कोट किया। और जब लूत की बात हम करें, तो लूत के दौर में भी बरगश्तगी इतनी अरूज पर थी कि लिखा कि खुदा ने कहा कि सदूम और अमूरा के लोगों की बदकारी मेरे कानों तक पहुंची है। उनका गुनाह चीख रहा था, उनकी बदियां चीख रही थी। जैसे आज आप देखें, गुनाह और बदी का बोलबाला है, और लोग गुनाह को, नापाकी को पानी की तरह पी रहे हैं, जैसे आप पानी पीते हैं, उन्हें कुछ परवाह नहीं है। इन दोनों के अदवार बरगश्तगी के अदवार थे। इसलिए खुदा यीशु ने नूह को भी कोट किया। यीशु ने कहा जिस तरह नूह के अयाम में, दिनों में हुआ, वैसे ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। जिस तरह लूत के जमाने में, लूत अगरचे इब्राहिम का रिश्तेदार भी था, लेकिन उसका जो चुनाव था पता है आपको, वो पस्त था। देखिए मेरे साथ, पैदाइश 13वें बाब की 10वीं आयत हम तिलावत करेंगे। पैदाइश 13वें बाब की 10वीं आयत मुकद्दसा। तब लूत ने आंख उठाकर यर्दन की सारी तराई, यानी वो इलाका जो जरखेज था, जमीनें जरखेज थी, जरई रकबा था। हाँ जी, जिवें रोटी तकसीम करने वाले या तो भुखे रह जाते हैं, तो या बहुत ही राजे जाते हैं, क्योंकि वो बोटियां साइड से कर लेंगे। इवें भी होंदा, बाकियां नूं एवें विचारियां नूं गर्दना पा पा के दई जाणगे, कुक्कड़ दे खंभ पा पा के दई जाणगे। इवें दे भी बरतावे होंदे ने, लेकिन ज्यादातर अच्छे भी होंदे ने। यानी हमेशा अपने लिए सोचना कि जी मैं सही कर रहा हूं, बेस्ट कर रहा हूं।
उसने क्या किया? तब लूत ने आंख उठाकर यर्दन की सारी तराई जो सगर की तरफ है, नजर दौड़ाई, क्योंकि वो इससे पेश करके खुदावंद में सदूम और अमूरा को तबाह किया। खुदावंद के बाग और मिस्र के मुल्क की मानें खूब शराब थी। सो लूत ने यर्दन की सारी तराई को अपने लिए चुन लिया। गलत फैसला और वो मशरक की तरफ चला। बहुत शुक्रिया। गलत फैसला अपने लिए, रॉन्ग डिसीजन आपकी बरगश्तगी का बाइस बनता है। ये लूत के 5 शहर थे जिसको लूत ने चुना था। इनको हमने फिजिकली विजिट किया। एस्टर भी मेरे साथ थी। और इसके बिल्कुल सामने डेड सी है, मादनियात वहां पर हैं, उसका नमकीन और कड़वा पानी है और उसमें कोई डूबता नहीं है। और हमने इसका तजुर्बा किया। मैं तो चलो मोटा है, ये मेरे तो भी मोटे सन होते हैं। वो भी तैरन दे सी, मैं हो सकता है थले चले जान। वो भी उत्ते जनाब फ्लोटिंग कर रहे सन। मैं ना नहीं लांगा। वो उत्ते तैरन दे सन। तो मैं कह जी ये नहीं डूबन देते, मैं भी नहीं डूबांगा। और वाकई नहीं वहां डूबता कोई, क्योंकि उसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा है, नमक बहुत ज्यादा, ऑयल बहुत ज्यादा है। और आज भी पहाड़ काले संगलाक, तबाही और बर्बादी हजारों साल गुजरने के बाद भी वहां में नजर आती है। पस्त चुनाव, रॉन्ग डिसीजन, गलत फैसले आपकी बरगश्तगी, आपकी बर्बादी, आपके खानदान, आपके बच्चों, आपकी मिनिस्ट्री, आपके कारोबार, आपका सब कुछ तबाह कर देती है जब आप गलत फैसले करते हैं। इब्राहिम ने क्या चुनाव किया था? पहाड़, अखियां चुकना मैं बल पहाड़ा है। उन्हें पहाड़ का चुनाव किया था। और मैं अक्सर कहता हूं कि जितने भी दुआया सूरमा है वो पहाड़ पर ही जाते थे। खुदा पहाड़ों पर हम कलाम हुआ है। पहाड़ों की अपनी ब्यूटी और खूबसूरती है। खुदा पहाड़ों में अपने नबियों पर, अपने नेक बंदों पर जाहिर होता रहा। लूत ने अपने लिए तराई और जरखेजी और एग्रीकल्चर लैंड का चुनाव किया, लेकिन वो जानता नहीं था कि ये शहर, ये इलाका बदी का, नपाकी का गढ़ है। मैं उसको चुन रहा हूं। और एक वक्त आया कि वो शहर आग और गंधक से खुदा ने जलाकर बर्बाद कर दिया, फना कर दिया। इस कदर बदी थी। इसलिए जब भी चुनाव करें दुरुस्त चुनाव करें, पस्त इंतखाब। उसने पहाड़ों की बजाय किस चीज का चुनाव किया? मैदान का। फिर चंद एक और चीजें हैं जो उसकी लाइफ में थी, क्योंकि ये सारे बदी के गढ़ थे, बदी के शहर थे। 13वें बाब की 12वीं और 13वीं आयत भी पढ़े, आपको पता चल जाएगा। ना कि उसका चुनाव किया, बल्कि उस शहर के लोगों का जो तर्ज जिंदगी है वो भी उसने अपना लिया। जी देखें 12वीं और 13वीं आयत। इब्राहिम तो मुल्क कनान में रहा और लूत ने तराई के शहरों में सुकूनत इख्तियार की। लूत ने क्या किया? तराई के शहरों में सुकूनत की, जहां पानी था, जमीनों के लिए दरिया यर्दन जरखेज कर सकता था, उसका चुनाव किया। और सदूम की तरफ अपना डेरा लगाया। डेरा ला लिया। उत्थे ना क्या हुण मैं नहीं इथों जाना। फिर और सदूम के लोग खुदावंद की नजर में नहायत बदकार और गुनहगार थे। और लूत के जुदा हो जाने के बाद खुदावंद ने इब्राहिम से कहा, अपनी आंख उठा और जिस जगह तू है
जिस जगह तू है वहां से शुमाल और जुनूब और मशरिक और मगरब की तरफ नजर दौड़ा क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा। थैंक यू। लूत ने वो मकाम, वो इलाका जिसका उसने चुनाव किया, वहां उसने डेरा लगा लिया, यानी उनमें रहने लगा। और आपको पता है कि जब खुदा ने कहा था कि लूत तू अपनी फैमिली को लेकर सदूम और अमूरा से निकल जा, क्योंकि मैं शहर को तबाह करने वाला हूं। खुदा हमेशा वार्न करता है ना, ताकि कोई ये ना कहे मैंने तो दसिया ही नहीं। आज भी अगर तौबा का पैगाम दिया जाता है तो लोगों को वार्न किया जाता है, इंतबाह किया जाता है कि तौबा कर लें, क्योंकि हमारी दुनिया फानी है, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। हमें बिलाकर अपने खुदा, अपने आसमानी बाप के पास जाना है। लिखा है खुदा के फरिश्तों ने जल्दी कराई। मैं मुख्तसर करूंगा इस मैसेज को। खुदा के फरिश्तों ने क्यों जल्दी कराई? क्योंकि वो वहां से निकलना नहीं चाहते थे। और लूत की बीवी का मैं अक्सर जिक्र करता हूं। कई लोग लूत की बीवी की पिक्चर पेश करते हैं, सिंबॉलिक है। सम पीपल आर सिंबॉलिक के वो लूत की बीवी की तर्जुमानी कर रहे होते हैं। खुदा ने उसे कहा था जल्दी निकलना है और पीछे मुड़कर, और यह बात भी सीखने वाली है कि आपकी बरकत आपके माजी में नहीं है, आपकी बरकत आपके मुस्तकबिल में है। यीशु ने शागिर्दों को कहा था कि सामने वाले गांव में जाओ। कौन से गांव में? और वहां तुम्हें क्या होगा? हां, एक जवान गधी का बच्चा मिलेगा। हालांकि यीशु बहुत सारे गांव में से गुजर कर आए थे। यीशु ने यह नहीं कहा कि पीछे वाले गांव में जहां से हम गुजर कर आए हैं वहां जाओ। यीशु ने कहा सामने वाले गांव में जाओ। आपकी बरकत आपके माजी में नहीं है, इसलिए अपने माजी से निकल आए और अपने फ्यूचर की तरफ देखें। खुदा ने लूत की बीवी लूत को कहा था कि तुमने जल्दी निकलना है और फिर पीछे मुड़कर। लूत तो खैर मान गया, ते खतूने अव्वल नहीं मनी, अक्सर नहीं मान दिया। कहंदियां ने जो मर्जी कर ला, तेरिया भैणों नूं मैं नहीं मिलना, मैं तेरे मां प्यो की इज्जत कोई नहीं करनी, तू जो मर्जी कर ला। कर दिया ने ना एवें? नहीं, बहुत सारिया तो अच्छिया ने मेरिया भैणा, गुड गुड। जड़ियां नहीं कर दी मैं उन्होंने गल कर रहा। उसकी बीवी ख्वाहिशों में उस शहर में इस कदर पोजेस थी, जकड़ी हुई थी, उसने अपनी ख्वाहिश को छोड़ा नहीं है, उन्हें जान दे देती है। कई लोग अपनी जान दे देते अपनी ख्वाहिशों में, लेकिन गुनाह से बाज नहीं आते। ये मंशियात के जो एडिक्ट होते हैं मर जाते हैं, वो पी पी कर मर जाते हैं, जानते हैं मर जाएंगे लेकिन बाज नहीं आते। गुनाह की लज्जतों ने लोगों को तबाह किया हुआ है। लूत की बीवी हमारे सामने एक मिसाल है कि उसने पीछे मुड़कर देखा। और आज भी एक स्टैचू बड़ा सा है, उसके बारे में कहते हैं कि ये लूत की बीवी है, पहाड़ के ऊपर है, वो काफी ऊंचा है, आप जा नहीं सकते वहां तक, लेकिन नजर आता है कि समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ हुआ था यहां पर गलत, जिसकी वजह से ये पूरा एक मुजस्मा खड़ा है। बहुत काफी टॉल है वो दुनिया के लिए इबरत है आज भी कि जो लोग अपनी ख्वाहिशों में माजी में फंसे रहते हैं, निकलते नहीं है, वो लूत की बीवी की तरह नमक का सतून बन जाते हैं। वो दुनिया के लिए इबरत का निशान। इसलिए आज
जो पैगाम है वो ये है कि पास जो कोई, पहला ग्रंथियों 10वें बाब की 12वीं आयत में क्या लिखा है? पास जो कोई अपने आप को कायम समझता है, पास जो कोई अपने आप को कायम समझता है, वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े, कहीं गिर ना पड़े। खुदा आपको गिराना नहीं, खुदा आपको उठाना चाहता है। हमारा खुदा गिराता नहीं बल्कि गिरे हुओं को उठाता है। यिर्मयाह का खुदा, मेरा और आपका खुदा, वो गिरे हुओं को उठाता है। इसलिए अजीजों, आज बतौर ईमानदार अपने आप पर गौर करें कि क्या आपकी मोहब्बतों ने ठंडी पड़ गई, आपका जोश, आपका जज्बा। क्योंकि बरगश्त की जब आ जाती है तो वो आपके कान भी बंद कर देती है, पता है आपको। जब आप नई नई निजात का तजुर्बा करते हैं, तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, बड़े पुरजोश होते हैं और पाकरू की आवाज बड़ी क्लैरिटी के साथ आप सुनते हैं, क्योंकि आपका दिल दुरुस्त है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है और आपकी मोहब्बत ठंडी पड़ना शुरू हो जाती है, रुल कुछ की आवाज आहिस्ता आहिस्ता आपको कम सुनाई देती है और एक वक्त आता है आपके कान बंद हो जाते हैं। पाकरू क्या बोल रहा है, पाकरू क्या कह रहा है, पाकरू क्या चाहता है, आप बिल्कुल भूल जाते हैं, क्योंकि बरगश्तगी आ चुकी है। इसलिए खबरदार हो जाए, क्योंकि जो कोई अपने आप को कायम समझता है, खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। आई चुके आपने किसी के बारे में नहीं गौर करना कि ये पैगाम किसके लिए है, ये आपने गौर करना है आपके लिए मैसेज है। फॉर ईच एवरीवन, अब में से हर एक के लिए, ये मेरे लिए भी है, ये पास्टर्स के लिए भी है, ये बहनों के लिए भी है, ये भाइयों के लिए भी है, ये बेटों के लिए भी है, ये नौजवानों के लिए भी है, ये नए ईमानदारों के लिए भी है और ये उनके लिए भी है जो कई दिहाइयों से खुदा के साथ चल रहे हैं। कलाम खुदा में लिखा है, चिराग जलाकर चिरागदान पर रखा जाता है, पैमाने पर, उसे नीचे नहीं रखा जाता, क्योंकि अगर आप उसे नीचे रख देंगे तो तारीकी हो जाएगी। और लिखा है तारीकी कितनी खौफनाक है। कलाम खुदा में बार बार खबरदार किया गया है कि जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, जो चीजें बाकी है उन्हें थाम ले, उनकी कदर कर और उन्हें होल्ड कर। बी होल्ड का लफ्ज मुकाशफा की किताब में बार बार आया, बी होल्ड, देखो देखो देखो, बी होल्ड देखो, बी होल्ड देखो देखो। आज लोग लापरवाह हो चुके हैं, बरगश्तगी की तरफ जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता दुआ करनी छोड़ दी, आहिस्ता आहिस्ता चर्च छोड़ दिया, आहिस्ता आहिस्ता खिदमत छोड़ दी, गवाही देना छोड़ दी, यीशु की गुफ्तगू करना छोड़ दी, और फिर एक वक्त आता है बरगश्तगी मुकम्मल तौर पर उनकी जिंदगी में आ जाती है। आओ अपनी जिंदगी पर गौर करें, वेयर वी आर, वेयर वी एट, हम कहां पर हैं? क्या हम नीम बरगश्तगी का शिकार तो नहीं? कई लोग पूरी बरगश्तगी का शिकार नहीं, कई लोग नीम बरगश्तगी का शिकार है। उनके बारे में कलाम में लिखा है, ना तू सर्द है ना तू गर्म। सर्द का इलाज है, उसे गर्म किया जा सकता है, और जो गर्म है
उसे और हरारत देकर ज्यादा गर्म किया जा सकता है, लेकिन जो नीम गर्म है वो बड़ा खतरनाक है। नीम बरगश्तगी, नीम गर्म जो है ये वो है जो ना इनकार करता है और ना इनकार करता है, ना इकरार करता है, ना हां करता है ना करता है। इसे हम हाफ ट्रुथ भी कहते हैं। आधी सच्चाई पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक है। आज हमारे पास एक गेस्ट थे बिशप साहब, ये बात सुने आंखें बंद किए हुए तवज्जो के साथ। आज की प्रीचिंग, आज की मुनादी, आज का जो डिनोमिनेशनल सिस्टम है वो लोगों को डिब्बे वाला दूध पिला रहा है, लेकिन बच्चे के बदन में ताकत मां के दूध से आती है। बाइबल की दुरुस्त तालीम जो है, जैसे मां का दूध खालिस होता है, बच्चे को जोर बख्शता है, उसी तरह दुरुस्त तालीम है। आज बेशुमार लोग तबाही की तरफ इसलिए भी जा रहे हैं कि उनको जो टीचिंग दी जा रही है वो दुरुस्त नहीं है।